जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था। प्रश्नावली 8.1 और 8.1 का मैंने टोटल जो है कि 9 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। यानी ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत जो है ना कि प्रश्नावली 8.1 का 9 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और इन दोनों प्रश्नों के साथ ही ये पूरा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कौन सा त्रिभुज है? PQR। ठीक है, जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। तो देखिए एक त्रिभुज है PQR और जिसमें जो Q है ना वो है समकोण। इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। तो देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ये वाला 90 डिग्री है ना, ये वाला 90 डिग्री है। तो ये कौन है? Q है। क्या करें? Q क्या है? एक तो समकोण है, बना दिया। अब यहाँ पे क्या था? PQR। तो Q तो हो गया ना, तो बाकी जो बचा हुआ है उसमें से कोई भी P ले लीजिए, कोई भी Q ले लीजिए। तो मान लेते हैं ये P है, तो PQ और ये हो गया आपका R। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा था कि PR प्लस QR बराबर 25 है। देखिए PR और ये QR है ना, इन दोनों का जोड़ कितना है? तो 25 है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए ये P और Q ये वाला कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है कि साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास Q और P यानी PQ का मान दिया हुआ है। ऐसे ही मैं अगर ये QR और PR का मान निकाल दूं तो हम लोग ये पूरा मान निकाल सकते हैं, साइन P, कॉस P और tan P। तो चलिए कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए क्या लिखूंगा। लिखूंगा त्रिभुज PQR में, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो क्या लिखूंगा? पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर। देखिए इसके आगे क्या है? कर्ण। ये PR है। क्या है ये? PR है। तो लिखूंगा कर्ण का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर बराबर क्या? PQ। क्या लिखेंगे? PQ और QR। ठीक है, तो लिखूंगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये बना। अब देखिए PR हम नहीं पता है तो ऐसे लिखूंगा PR का स्क्वायर बराबर PQ। देखिए PQ का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखूंगा 5, ठीक है, का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर और ये QR स्क्वायर अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो आप एक बात नोटिस करिए, ये मान लेता हूँ ये A है और ये मान लेता हूँ B है। तो आप जानते हैं क्या? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे कोष्टक में A माइनस B होता है ना। देख लीजिए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? एक कोष्टक में PR प्लस QR, दूसरे कोष्टक में PR माइनस QR बराबर 25। ठीक है, ये हो गया। अब आप नोटिस करिए इसमें दिया क्या था? PR प्लस QR बराबर 25। तो देखिए PR प्लस QR बराबर ये मान दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए रखूंगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो मान है वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे लिखता हूं कि दिया है। क्या दिया है? दिया है PR प्लस QR बराबर 25। तो यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पे PR प्लस QR है यहाँ पर रख देता हूँ 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 25। फिर ये कोष्टक में क्या बचा है? PR माइनस QR बराबर 25। अब देखिए 25 जब उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? PR माइनस QR बराबर 25/25 यानी हो जाएगा आपका 1। ये क्या हो गया? तो PR माइनस QR बराबर 1। ठीक है, अब देखिए जो दिया था ना इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, आज जो आया है इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर
2। बात समझ में आएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो देखिए लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए एक क्या है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दूसरा क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में क्यू आर है, यहाँ पे माइनस में क्यू आर, ये कट जाएगा कब, जब जोड़ोगे। तो यहाँ पे लिख दो, तो आगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए पी आर और पी आर हो जाएगा 2 PR बराबर 25 और 1 हो जाएगा 26, तो पी आर बराबर हो जाएगा 26/2 यानी हो जाएगा आपका 13। तो देखिए पी और आर का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। आगे यहाँ से तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इस पी आर का मान ना किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो रखूंगा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में। अब 1 क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो देखिए पी आर का मान 13 है ना, तो यहाँ पर रखता हूँ 13 प्लस क्यू आर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, ये 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तीनों मान निकल चुका है, बस यही आपको करना था, कॉन्सेप्ट को सीखना था। उसके बाद अब निकलेगा साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो अब देखिए निकालता हूं यहाँ पे साइन पी बराबर, अब साइन पी देखिए पी है ना, तो पी के सामने ये लंब है ना, पी के सामने क्या है लंब, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 12/13। तो क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर बटे पी आर यानी 12/13, किसका, साइन पी का मान। ऐसे ही कॉस पी, देखिए कॉस पी है ना, तो कॉस बराबर क्या होता है LAL KKA यानी साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ये, ठीक है, ये है ना पी क्यू आधार है, तो यहाँ पर लिखता हूँ पी क्यू बटे कर्ण कितना है, तो पी आर है यानी 5/13। ऐसे देखिए टेन पी, तो लिखूंगा टेन पी बराबर, अब साइन कॉस टेन LAL KKA लंब बटे आधार। अरे समझ में ना, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है ये क्यू आर है, तो यहाँ पर लिखता हूँ क्यू आर बटे आधार कितना है ये पी क्यू, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 12/5, ठीक है। यही हमसे पूछा था, ये हो गया हमारा तीनों आंसर। यानी आपको करने के लिए सबसे पहले ये तीनों मान निकालना जरूरी है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। 11 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न है और ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और कारण सहित जो ना अपने उत्तर की पुष्टि करनी है ना, कारण सहित बताना है। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिए पहला है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है। क्या है ये, असत्य है, तो लिखेंगे ये असत्य। क्यों ये असत्य है, तो सुनिएगा, देखिए अगर tan A का मान 1 से कम होता है, इसका मतलब कि tan 45 का मान 1 होता है ना, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये कह रहा था कि tan A का जो मान है ना वो सदैव 1 से कम होता है। मतलब एक जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए उसका मान 1 से कम ही आएगा, इसका मतलब ये कह रहा है। तो ये गलत बात है, यानी ये गलत है। क्यों, क्योंकि अगर 45 भी रखते हैं तो 1 आएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, अगर 60 रख दिया, क्या रख दिया tan 60 रख दिया, तो इसका मान रूट में 3 आएगा और ये हो जाएगा 1.732, यानी ये 1 से ज़्यादा हो गया। ये कह रहा है कि सदैव, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, तो ये गलत है। तो आप क्या लिखेंगे कारण में कि यदि tan A का मान 45 हो तो इसका मान 1 आएगा, अगर 45 से ज़्यादा होगा तो इसका मान 1 से अधिक आता है। ये हो गया कारण, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कोण A के किसी मान के लिए
सेक ए बराबर 12/5। अब सेक ए बराबर 12/5। अब सेक क्या होता है सुनिएगा, तो LAL KKA, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये सेक है ना, तो सेक का उल्ट क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर क्या है, ये कर्ण है, कर्ण का मान कितना है आपका 12 है और आधार का मान कितना है 5 है। तो देखिए अगर आप नोटिस करोगे कि कर्ण का मान अगर 12 है, आधार का मान क्या है 5 है, इसका मतलब कि कर्ण क्या है, इससे बड़ा है। और जब कर्ण बड़ा होगा तो बिल्कुल ये कोण ए का मान जो है ये हो सकता है, क्या कर सकता है, ये हो सकता है। क्यों, हमेशा आप याद रखिएगा कि कर्ण जो होता है ना वो लंब और आधार से बड़ा ही होगा, तो जो ये आधार है इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। और जो लंब भी अगर होता ना उससे भी क्या होता, बड़ा होता, यानी 12/5 ये बिल्कुल सही है, यानी ये सत्य है। अब इसका कारण क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे कि हमेशा है ना, हमेशा आधार और लंब से कर्ण बड़ा होता है, इसका कारण ये हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये क्या है, सत्य है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस ए को कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये असत्य है। क्या ये असत्य है। अब ये आप कहोगे ये असत्य क्या होता है, सुनिएगा ये असत्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कॉस ए है ना, कॉस ए को कोसेकेंट बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। कॉस ए को कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। और साइन वाले को साइन ही बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये साइन को साइन बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा था कि कॉस ए को क्या बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। ये कोसेकेंट यानी कोसेक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ये कोसेक को बोलते हैं। ये जो लिखा है ये किसको बोलते हैं, कोसेक को बोलते हैं, याद रखिएगा। ये बोलते हैं आपका कोसेक को, किसको बोलते हैं, कोसेक को। और टैन को टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, और कॉट को कॉटजेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा तो याद रखिएगा कोसेकेंट यानी ये सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो आप इसमें रीजन में क्या लिखोगे कि कॉस को कोसाइन कहा जाता है या कोसाइन से प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। देखिए कॉट ए ना जो है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। अब समझिए क्यों असत्य है, कारण देखिए। इसका कारण यही है कि यहाँ पे नोट करोगे कि कॉट ए है, आइए कह रहा था कि कॉट और ए का गुणनफल है, क्या ये गुणनफल है, इसके बराबर। बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ए क्या है तो आपका कोण है, क्या है ये कोण है। जबकि ए से जब इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ए कॉट, ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, ए कॉट। यहाँ पे ए क्या है तो आपका कोण है, ये ए क्या है आपका कोण है। ये पॉइंट्स आपको याद रखिएगा। जब ए से गुणा करोगे तो ए कॉट हो जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे कॉट ए है तो ए यहाँ पे कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि कॉट ए में ए एक कोण है, जबकि कॉट और ए का गुणनफल ए कोण नहीं है। ये आप कारण में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3। अब देखिए 4/3 साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप नोटिस करिए कि लंब ऊपर कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है, 3 है। अब मैंने आपको अभी क्या बात समझाया था कि लंब और आधार से जो है ना कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण छोटा हो गया, यानी ये क्या है, असत्य है। तो वही कारण आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, जो यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ये क्या है, असत्य है। यानी वही कारण लिखिएगा जो कोण दूसरे नंबर प्रश्न में आप लिखोगे, ठीक है। वही कारण सेम इसमें भी लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रश्नावली का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।